Alright guys, welcome back to Talk Football। जी हाँ, वीडियो बिगिन करने से पहले बिफोर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, पीएसजी, बायर्न, भाई कल के जो मैच में हुआ है क्वार्टर फाइनल में, ग्रेट गेम थे ऑब्वियसली, एंड बहुत एक प्यारा सेमीफाइनल लाइंड अप हो रहा है यहाँ पे, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। आई नो एवरीवन इज एक्साइटेड, बट बिफोर बिगिनिंग मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा यहाँ पे पहले तो इंडियन विमेन फुटबॉल टीम को। भाई हमने हिस्ट्री अचीव करी है। इफ पीपल डोंट नो इसका वेट कितना ज्यादा है, मैं और तुम इतने क्लोजली शायद फॉलो नहीं कर पाते, बट एक्चुअली जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान दो भाई, इट्स अ मैसिव फीट। 22 साल बाद इंडियन विमेन टीम क्वालिफाई करी है एएफसी एशियन कप 2026 के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। क्यों ये बड़ी फीट है? बिकॉज इससे पहले तक जब इंडिया खेल रही थी 2003 तक हमने पार्टिसिपेट किया था, तो हम एक इन्विटेशनल टीम होते थे, वहां पे क्वालिफायर्स नहीं होते थे, तो हम मोस्टली इजिली पार्टिसिपेट कर लेते थे। बट पिछले कुछ सालों से जब ये टूर्नामेंट क्वालिफिकेशन भरा हो रहा है यहाँ पे, तो इंडिया ने एक्चुअली में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ क्वालिफाई किया है। थाईलैंड जो कि हमसे ज्यादा हायर रैंक टीम है, उसको हमने हराया है। इट्स अ मैसिव फीट। 2022 में भी हम खेलने वाले थे, बट बिकॉज उस टाइम पे कोविड आउटब्रेक हो गया हमारी टीम में, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। एंड वहां पे जो हमारी प्लेयर है संगीता, उस पॉइंट टाइम पे वो इंजर्ड थी, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट आज के मैच में संगीता फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों हाफ में ब्रिलियंट गोल स्कोर करती है, और ये बहुत मैसिव फीट है। और बताऊं ये क्यों और ज्यादा मैसिव है? बॉयज जस्ट होल्ड योर थॉट्स, वेट अ मिनट, इस फील करो। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम इज एमिंग टू क्वालिफाई फॉर द 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। भाई भाई ये हो जाए ना यार, मजा आ जाएगा भाई। आई नो कि हम मेन फुटबॉल टीम को ज्यादा फॉलो करते हैं, आई नो कि हम होप कर रहे हैं कि नेशनल टीम हमारी मेंस की खेले वर्ल्ड कप में, जो कि इम्प्रोबेबल लग रहा है एज थिंग्स स्टैंड। भाई हमें एफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लें, वो मुझे बड़ी बात लगेगी। बट भाई इतनी मैसिव फीट होगी। 2027 में ब्राजील में जो विमेन वर्ल्ड कप होगा, उसमें हमारी ये टीम क्वालिफाई कर सकती है। और भाई लोग, और स्पेशल बात, 2026 AFC एशियन कप जो होगा, दैट विल सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर द 2027 ब्राजील वर्ल्ड कप। तो भाई दैट्स देयर यू गो। मतलब अगर हम अगले AFC एशियन कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो भाई हमारी लड़कियां जा सकती हैं फीफा वर्ल्ड कप खेलने। तो भाई दैट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस। एंड यहाँ पे आप ये न्यूज को स्प्रेड करिए बॉयज, इसके बारे में बात करिए, अपने लोग, अपने फ्रेंड से बात करिए, लोगों को बताइए और शेयर करिए। हम इंडियन फुटबॉल पेज पे जाके वहां पे हमारी प्लेयर्स के लिए कांग्रेचुलेशन लिखिए। इट वुड एम्पावर, इट वुड बूय देम सो मच। और भाई चैट में भी यहाँ पे एक बार हो जाए कांग्रेचुलेशन टू दी विमेन टीम। एंड भाई यहाँ पे मैं अगेन एक थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे थोड़े से जो क्लब्स है जहां से हमारी ये गर्ल्स आई है, गोकुलाम केरला, ईस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस तरीके के जो क्लब्स है भाई, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन विमेन फुटबॉल में। सो भाई लोग, देयर यू गो यार, जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे आई वांट लीव यू ऑल विद अ वेरी फनी नोट। देखो, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है हबीब, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने ट्वीट किया था, ही सेड कि इफ द मेंस टीम विन द मैच अगेंस्ट हांगकांग, एएफएफ ने कहा था कि 40 लाख रुपए टीम को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई विमेन टीम क्योंकि क्वालिफाई कर चुकी है एएफसी एशियन कप के लिए, तो ये 40 लाख उनको मिलने चाहिए। इट्स ओनली फेयर। बहुत बेहतरीन पॉइंट कहा है हमारे भाई ने, शाउट आउट टू हबीब भाई। बट बॉयज, आपको क्या लगता है यहाँ पे भाई? आई थिंक दे शुड बी अवार्डेड फॉर द लीस्ट, राइट? तो अब एनीवेज, अगर मैच के बारे में बात किया जाए, तो भाई देखो, दो स्टेटमेंट में बोलने वाला। दो इन फेमस फुटबॉल प्लेयर्स, कोचेस ऑब्वियसली रहे हैं लेटर ऑन इन देयर करियर, उन्होंने बहुत प्यारे कोट्स किए थे। योहान क्राइफ ने कहा था कि अगर आप पास बॉल ज्यादा है अपोजिशन से, तो उनके कम चांसेस हैं कि वो गोल स्कोर करें। नंबर 1। अरिगो साकी ने कहा था, इफ यू डोंट हैव द बॉल, यू हैव टू डिफेंड द स्पेस। और अगर आप ये दोनों चीजों को करते हो पिच पे, तो देयर इज नो टीम जो कि आपको बीट कर सके। आप दुनिया की बेस्ट टीम बन सकते हो। एंड रियल मैड्रिड इज ऑन कोर्स, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ डू दैट। बट सपने देखना अच्छी बात है, बट सपनों के लिए सोते रहना ये तो अच्छा नहीं है। दैट मीन्स कि मैड्रिड को स्टिल अभी और वर्क करना पड़ेगा। इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड। भाई स्पेस को आप डोमिनेट करो, भाई ये बहुत मुश्किल है। ऑन द बॉल मैड्रिड दिख रही है अंडर ज़ाबी अलोंसो सिस्टम की वो कितना ज्यादा डोमिनेट हो सकता है। और इसका ये कैसे हो रहा है भाई, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि भाई ज़ाबी अलोंसो पिच आउट ऑफ द पिच, मतलब अपनी ट्रेनिंग सेशंस पे क्या कर रहे हैं, उसको जानने के लिए आप ये वीडियो चेकआउट करिएगा। मैं इधर उधर कहीं लिंक कर दूंगा, वीडियो के एंड में कार्ड भी लगा दूंगा, आप देखना। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली कि ज़ाबी अलोंसो ट्रेनिंग में क्या चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैड्रिड इतना कॉम्पैक्ट होकर खेलने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स कि मैड्रिड को स्टिल अभी कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उनका बिगेस्ट टेस्ट पीएसजी के अगेंस्ट आने वाला। और यहाँ पे भाई प्रॉब्लम है डिफेंडिंग में। एक्चुअली डीन ह्यूसन को रेड कार्ड मिल चुका है आज के मैच में, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो अनफेयर है, यस सर। बट ये फाउल तुम देखोगे, बॉक्स के अंदर गिरासी आ चुके हैं, लास्ट मोमेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड हल्का सा एक टग डीन ह्यूसन ने किया, जिसकी वजह से गिरासी फेल डाउन एंड पेनल्टी मिली एंड उन्होंने स्कोर किया। 3-2 हो चुका है। नाउ व्हाई डू आई से कि मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा अनफेयर है। रूल्स के हिसाब से
इट गोज एक रूल है भाई, ये बड़ा हरामखोर रूल है। और पता है रूल को क्या कहते हैं? रूल कहते हैं डॉक्सो रूल। लेजेंड कुत्तों वाला रूल है, मैं बताऊं तुम्हें यहाँ पे। डिनाइंग ऑफ एन ऑब्वियस गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर एक डिफेंडिंग प्लेयर ने एक क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया है तो अंडर दिस कुत्तों वाला रूल आपको रेड कार्ड मिल सकता है। अब उसके कुछ यहाँ पे की फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस टू द गोल कितना है, लाइक्लीहुड ऑफ कंट्रोल क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्ले क्या है, मतलब क्या आपका जो स्ट्राइकर है गोल की तरफ भाग रहा था। तो यार अगर इस कुत्तों वाले रूल के हिसाब से जाओगे तो भाई ऑब्वियसली फिर ये रेड कार्ड काइंड ऑफ जस्टिफाइड है। सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बिलबाओ के मैच में भी हुआ था, विविन को ऐसे ही एक रेड कार्ड मिला था। बट दोनों सिनारियोज में मैंने एक बात बोली थी कि हरामखोर ये कुत्तों वाला रूल है। तो भाई एज द नेम गोस डॉग्सो रूल, इट्स देयर फॉर यू बड़ी। ये एक हार्श रेड कार्ड है, तो भाई पेनल्टी भी मिली, रेड कार्ड भी हुआ। दैट मींस डीन ह्यूसन वुड नॉट बी एबल टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बट इसका लॉस कहां पे होगा? डीन ह्यूसन नहीं खेलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? बिकॉज बड़ी ये चीजें होती है यार पिच पे। ये डीन तुम्हारी ये बॉल्स निकालता है, ओहो हो भाई ये सेंटर बैक है हरामखोर, और एक्चुअली राइट फुटेड सेंटर बैक टू गिव दीज काइंड्स ऑफ पासेस। पीछे फ्रान गार्सिया के रन है, तो मतलब फुल बैक सिस्टम को टोटली डोमिनेट करना, दिस इज व्हाट ज़ाबी अलोंसो इज वांटिंग। इसके अलावा भी चीजें हैं, ज़ाबी को चाहिए कंट्रोल्ड पोजीशन, ज़ाबी को डिस्टेंसेस प्लेयर के बीच में मेजर करना, तभी वो हरामखोर ऊपर से वो ड्रोन लगा के उनके शॉट्स लेता रहता है ताकि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करे। बट ये जो पासेस है भाई डीन के हरामखोर मखमल, बिकॉज दिस लीड्स टू समथिंग, दिस इज एक्चुअली अ शॉट क्रिएशन एक्शन जो कि फ्रान ने क्रॉस डाला और गंजालो गार्सिया प्रोबेबली टच नहीं ले पाए। इट कुड बी अ गोल, मतलब डीन कुड हैव गिवन अ प्री असिस्ट। आपका डिफेंडर आपके प्ले में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट्स अ मैसिव लॉस फॉर रियल मैड्रिड कि वो पीएसजी के अगेंस्ट विदाउट डीन ह्यूसन खेलने वाले हैं। कैन दे रिप्लेस हिम? यस दे विल, बट एसेंसियो खेलेगा, ठीक है। एसेंसियो ये चीजें नहीं करता है यार। एसेंसियो के लॉन्ग स्विचेस हमने देखे होते हुए पिछले साल। यस ही इज अ गुड बॉलर, नो डाउट अबाउट इट, बट ही इज नो डीन ह्यूसन। There's a reason कि डीन ह्यूसन खेल रहे हैं मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में मैड्रिड के लिए, एसेंसियो नहीं खेल रहा है। Why? Because is he mistake prone? नहीं, not because of that. Because डीन ये चीजें ऐड करता है। Apart from being a chill guy while defending, he's able to conduct the play, he's able to break lines, giving those kinds of passes. इसलिए भाई प्रॉब्लम है भाई मैड्रिड को। बट भाई ठीक है, अब तो जो हो गया यार। अब देखो कंपनसेट तो करना पड़ेगा। पीएसजी के पास, उनके पास भी पांचों नहीं रहेंगे, लूकास हर्नांडेज नहीं रहेंगे। दोनों बंदों को इस मैच में रेड कार्ड मिला था। बट भाई एक गोटे मुंह में आने वाला मोमेंट मैच में हुआ। क्या था वो मोमेंट? ये था भाई टुवर्ड्स द एंड, भाई तुम टाइम देखो 90+9th मिनट चल रहा है, 90+ भाई 5 मिनट ऐड हुए थे यहाँ पे मैच में, 90+9th मिनट होने वाला है। कूटो का क्रॉस आया, बॉल किसी तरीके से फॉल करती है सबित्जर के पास, और मेरे भाई थोबोट कोर्तोआ हरामखोर भाई वो अंडर सेव। दिस इज अ सेव दैट विल विन यू टाइटल्स। ये बंदा दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है एंड हैज बीन फॉर अ फकिंग लॉन्ग टाइम। यस आई डू नो कि भाई यहाँ पे डोनारुमा का राइज है, वी सी दैट, अप्रिशिएट दैट, ट्रू। बट भाई बहुत कोर्तोआ, तो फैंस का रिएक्शन देखो भाई, उनके मुंह आराम को मुंह खोले के खुले रहेगा भाई। ऊपर से सबित्जर इज लाइक हेड इन हैंड मोमेंट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज व्हेन यू सी दिस शॉट अप क्लोज, एंगल्ड शॉट है, लो ड्राइव, एकदम बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द कीपर, कितने क्विकली भाई साहब ब्लिंक ऑफ एन रिएक्शनरी सेव भाई। तो बहुत कोर्तोआ मेरे भाई, मम्मी है। ये देखो भाई दूसरा एंगल भाई, बहुत क्वालिटी थी बहुत कोर्तोआ ने, बिकॉज अगर ये सेव नहीं करता मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता। बट ज़ाबी अलोंसो कहते हैं कि हमारा जो मेन गोल था it was to play as a team both on the ball and off the ball, मतलब compact rigid blocks में अटैक एंड डिफेंडिंग। तभी आप देखोगे मैड्रिड को नंबर्स के साथ वो अटैक करते हैं। अलोंसो ने एक चीज और दिखाई पिछले कुछ मैचेस को, अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई उन्होंने दिखाया कि वो टैक्टिकली अडैप्ट कर सकते हैं। कोई एक रिजिड सिस्टम नहीं है उनका। ही कैन प्ले इन अ बैक थ्री, बट सेम मैच में उन्होंने दिखाया चौमनी को वो मिड में पुश कर रहे थे। यूवेंटस वाला मैच बेस्ट एग्जांपल है इसका। साल्जबर्ग वाले मैच में दे एक्चुअली प्लेड इन जस्ट अ बैक थ्री। आज वाले मैच में उन्होंने बैक टू में खेला विद चौमनी एज अ डीएम। बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रियल मैड्रिड टीम? वो क्या एम कर रहे हैं टू परफेक्ट? ब्रो व्हेन यू प्ले कॉम्पैक्ट, इसका फायदा क्या है? आपके पास पासेस के डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएंगे, आप अपने बंदों के साथ क्विक कॉम्बिनेशन प्ले बना सकते हो, और अगर आप क्विक हो इन मूवमेंट तो आप अच्छी स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जब आप क्विक खेलते हो और पास खेलते हो छोटे छोटे पासेस के साथ, तो अपोजिशन कांट हेल्प देमसेल्फ बट टू जंप ऑन यू, एंड व्हेन अपोजिशन जंप्स ऑन यू तो उनकी जो स्पेस बिहाइंड लीव हो रही होती है, वहां पे बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ योर प्लेयर्स आप उनके बिहाइंड उसकी स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। देखो ईजियर सेड देन डन ऑब्वियसली, बट दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे कैन डू इट, राइट? जो दूसरी चीज है जो आपके क्लोज खेलने से होती है वो होती है कि आप
डिस्टेंसेस को तेजी से कवर कर सकते हो आप, क्योंकि वाइड नहीं हो और आप बैक नहीं हो, आप अप हो और आप क्लोज हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो पोजीशन को। तो अगर आप प्रोएक्टिव हो थोड़ा सा तो आप काउंटर प्रेस बहुत टॉप कर सकते हो, एंड उसका एग्जांपल ये है। सो ट्रेंट के हेवी टच से यहाँ पे मैड्रिड बॉल लूज करती है एंड जंप कर रहे हैं जूड बेलिंगम यहाँ पे प्लेयर के ऊपर, यहाँ पे फेदी वालवर्दे ब्रांड के ऊपर जंप कर रहे हैं, आधा गूलर यहाँ पे एंगल को पासिंग के कट करते हुए। तो अल्टीमेटली कहां बॉल जाएगी? पीछे बॉल जाएगी। सो लुक एट द नंबर ऑफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स इन द फाइनल थर्ड, मतलब यहाँ पे डॉर्टमुंड के फर्स्ट थर्ड्स में और मिड थर्ड्स में बॉल बैक गई, यहाँ पे अगेन एक पासिंग ऑप्शन खुलते हैं, पास्कल ग्रॉस उसके ऊपर जंप कर रहा है यहाँ पे जूड बेलिंगम, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने एंगल कैसे क्लोज डाउन किया, डॉर्टमुंड प्रोएक्टिव नहीं थी, ये पास ओपन था, यहाँ पे पास देना चाहिए था, बट डॉर्टमुंड वेंट बैक इंस्टेंट। जैसे वो बैक गए, हुलियन ब्रांड को कवर करने के लिए चुआमनी जंप किए, अगेन एक एक्स्ट्रा मैन प्रेजेंस एडवांटेज प्ले करी। सो मैन ऑन मैन ऑन मैन ऑन, एंड यहाँ से विनीशियस जूनियर आल्सो ट्रैक बैक कर रहे हैं कि लेन को कट करें। उसी सेम प्ले में आगे क्या होता है, जैसे बॉल यहाँ पे सिमनसन के पास पहुंचती है तो आप देखोगे फेदी वालवर्दे को जंप करते हुए, आधा गूलर को देखोगे यहाँ पे मिडफील्ड को मार्क करते हुए, और इवन ये बंदा गोंजालो गार्सिया ये सेट ऑफ द पाथ में है, तो अगेन 3v2 बना रही है। तो मतलब इस बंदे के पास पासिंग ऑप्शन है ही नहीं, ही हैज टू गो बैक, एंड अल्टीमेटली बेंसियाबानी के पास फिर से बॉल गई, एंड अगेन तुम देखो सेम चीज हो रही है, कैसे मैड्रिड ने पासिंग ऑप्शंस को कट कर रखा है और अल्टीमेटली डॉर्टमुंड यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर 2v1 बना है भाई आपके लेफ्ट बैक के साथ। अल्टीमेटली डॉर्टमुंड फ्रस्ट्रेट हुई और बेंसियाबानी ने क्या किया, होपफुल लॉन्ग बॉल हैक करने के लिए उसने एक गलत पास डाला। दिस इज काउंटर प्रेसिंग, दिस इज डोमिनेटिंग स्पेस। बॉयज ध्यान से कान खोल के इस चीज को देखो, आंख खोल के देखो, कान खोल के सुनो, ये भाई प्रॉपर डिफेंडिंग है यहाँ पे, विदाउट पुटिंग अ फुट इन आप स्पेस को मार्क कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जंपिंग इनटू टैकल, एंड यू आर प्रेशरिंग द ओपोनेंट टू मेक अ बैड पास, एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू अ गोल फॉर रियल मैड्रिड। चुआमनी का इंटरसेप्शन। अब यहाँ पे आता है रोटेशन। रोटेशन कैसे? क्योंकि ट्रेंट अभी फ्रेम में नहीं है, ट्रेंट विजिबल नहीं है, ट्रेंट हराम को देखो पनक जाएगा यहाँ पे तुरंत थोड़ी देर बाद। बॉल यहाँ पे मूव होती है, ये देखो ट्रेंट इज ओवर हियर, अब गोंजालो गार्सिया पिच को खींच रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, जूड बेलिंगम स्पेस पे रन करेंगे, गोंजालो विल फाइंड जूड बेलिंगम, एंड जूड पेशेंस पेशेंस। कार्लो एंचेलोटी फुटबॉल नहीं है, इट्स नॉट कियोटिक कि यहाँ पे जूड बॉल लेने के बाद बॉक्स को क्रैश करेंगे, क्रॉस डालेंगे एक अकेले विनी जूनियर के लिए, उनको पता है ये वेस्ट होगा, उनको पता है यहाँ पे एंटोन डिफेंड करेगा, विनी इज नॉट गुड इन एयर, तो व्हाट दे डू इंस्टेड ओवर हियर, एंड दैट ब्लोज माय माइंड, इज टू वेट पेशेंटली फॉर न्यूमेरिकल ओवरलोड। ओवरलोड हुआ यहाँ पे, गूलर आते हैं बॉल पे, बॉल कॉम्बिनेशन हो रही, एंड दे एक्चुअली वेट फॉर द एक्सटेंडेड रन ऑफ ट्रेंट, और ट्रेंट कहां से क्रीप करके गोल मारा? nobody does it better than Trent for making a run in behind. Brilliant है गोंजालो गार्सिया, और क्योंकि आपके पास ट्रेंट बुंडफार अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, फुल बैक टू फुल बैक, सेम सिनारियो, ग्रिमाल्डो का क्रॉस, फिम्पो बॉक्स क्रैश कर रहे हैं एंड बूम गोल। ब्रिलियंट भाई मेरे, ये सीक्वेंस ऑफ प्ले ब्लोज माय माइंड। ये है परफेक्शन, व्हाट यू नीड टू डू ऑफ द बॉल, व्हाट यू नीड टू डू ऑन द बॉल, ये क्वालिटी है। फ्रान गार्सिया डिजर्व्स दिस गोल बिकॉज बंदा बुंडफार फुटबॉल खेल रहा था मैड्रिड के लिए लेटली, एंड भाई मैं बहुत खुश हुआ बंदे को गोल मिला। एंड नॉट जस्ट दैट, फ्रान गार्सिया के लिए अप्रिसिएशन है भाई यहाँ पे, गूलर का स्विच बॉल, फ्रान गार्सिया 1v1 आते हैं यहाँ पे रेडसन के साथ, एंड लुक व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्रेजी भाई, ही बीट्स रेसन एज इफ ही इज नॉट देयर, क्रॉस करा और बॉल डिफ्लेक्ट करी। भाई अम्बापे का रिएक्शन टेल्स यू एवरीथिंग। अम्बापे बेटी बेंच पे बैठ के सोच रहा है, अरे यार मैं आऊं पिच पे, ऐसी बॉल है मुझे मिले, ट्रेंट का क्रॉस है, फ्रान का क्रॉस है, ये चीजें मुझे चाहिए। ट्रेंट इज एक्चुअली इंप्रेस्ड बिकॉज व्हेन यू सी दिस क्लोज अप, क्लोज कंट्रोल, फ्रान गार्सिया बीट्स हिज मैन, गिव्स अ क्रॉस, ultimately only to be defended by Anton. भाई ब्रिलियंस। एंड जब से मैड्रिड ने बॉल के साथ खेलना स्टार्ट किया है, देखो क्या हो रहा है, आपके पास रनर्स मिल रहे हैं, जूड बेलिंगम की थर्ड मैन रन मिल रही है, फेदी वालवर्दे आपको पिच को खींचने के लिए हेल्प कर रहे हैं जब आपके ट्रेंट पीछे रह रहे हैं। लुक एट द नंबर ऑफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स इन दिस हाफ। अब तुम यहाँ पे देखना होता क्या है, ओवरलोड मैड्रिड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है मिडफील्ड में। ये देखो डायमंड गार्ड ऑफ बन रहा है आपका विद चुआमनी, विद गूलर जो थर्ड बैक बन के खेल रहे थे, डीन ह्यूस्टन हेल्प करते हैं आपको टीम को फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, एंड यहाँ से ट्रेंट की बॉल, ये लाइन ब्रेकिंग बॉल है, सिंपल सी बॉल है, ट्रेंट टू चुआमनी के पास एक प्रेजेंस है बॉडी का, वो बहुत बढ़िया तरीके से बंदे को पता है यूज करना। चुआमनी का कंट्रोल, वो बॉल फाइंड करते हैं फेदी को। अब क्योंकि फेदी को इस कॉम्प्लिकेटेड एरिया में बॉल मिल रही है, देखो क्या होता है यहाँ पे, अब फेदी को बॉल मिली है, प्लेयर्स, मैं क्या बोला, क्या आप क्लोज फुटबॉल खेलते हो भाई, अपोजिशन का डिफेंस कुछ नहीं करेगा, जंप करेगा भाई, बिकॉज वो ऐसे खुजली होती है। हाउ कैन दे अलाउ टू हैव द अपोजिशन प्लेयर विद द बॉल जस्ट नेक्स्ट टू यू? तुम नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैं पोजीशन मेंटेन करूंगा, ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। बहुत हाई ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए कि तुम अवॉइड करो। तो इंस्टेड ऑफ वन प्लेयर गोइंग ऑन द बॉल, ये 3 प्लेयर आए बॉल पे, भाई यही होती है भाई, ये दिमाग की चीजें होती है, छोटी सी चीज है। फेदी वालवर्दे को उन्होंने डिफेंड किया, बॉल विन करी, बट क्योंकि आपके प्लेयर्स देखो डिस्पर्स हो रहे हैं, देखो यहाँ पे आप कवर कर रहे हो लैटरली ग्राउंड को, बट क्योंकि आप एक बंदे के लिए टैकल करने गए, डिस्पर्स हुए, सेकंड बॉल किसके पास फॉल करती है? गूलर के पास। तो यहाँ पे इफ यू लूज द बॉल एज वेल, यही तो कहता है पेप
पेप तो यही कहता है आराम को, दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट माय प्लेयर्स क्लोज टुगेदर, शॉर्ट पासेस होंगे, बॉल लूज भी होगी, काउंटर प्रेस कर सकते हो तुम आराम को। गूलर को बॉल मिली और गूलर ने भाई बॉल को लेफ्ट पे स्विच कर दिया, गेम खत्म। बट भाई जो क्वालिटी है ना गोल की, भाई प्लेयर्स तो ऑब्वियसली आपके पास बुंडफायर, गूलर जो प्ले कंडक्ट कर रहा है, ग्रेट गेम अगेन मैन, ही इज इंप्रूविंग एंड आई स्टिल फील कि देयर आर अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम्स उसके गेम में। ज़ाबी अलोंसो ने भी सेम बात बोली है, देयर आर थिंग्स दैट यू कैन इंप्रूव इन अदर गूलर, बट भाई साहब यू कांट इंप्रूव एनीथिंग इन दिस। समझूस क्रॉस है गूलर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर डॉर्टमुंड के बॉक्स में, स्टिल गूलर इज एबल टू फाइंड द परफेक्ट पिन बॉल फॉर राहुल, आई मीन गोंजालो गार्सिया, जो कि भाई राइट प्लेस राइट टाइम पे है बंदा। सॉम्चुअस फिनिश, भाई ये बंदा डिजर्व करता है अपलॉड्स। 4 गोल 1 असिस्ट 5 मैचेस में, ह्यूज नंबर्स हैं एंड कहीं ना कहीं व्हेन ही इज प्लेइंग यू डोंट एक्चुअली मिस एम्बापे। यू आर लाइक भाई नहीं, अगर ये बंदा रेगुलरली आपको गोल्स ला रहा है इन द मोस्ट अननेचुरल वेज, द मोस्ट रियल मैड्रिड वेज, बाय बीइंग डायरेक्ट, अल्टीमेटली क्लोज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बनता है एक क्रॉस एंड अ गोल, ये लाता है भाई आपका गोंजालो गार्सिया। भाई फैंस यहाँ पे मोटू फैन सेलिब्रेट करते हुए, पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर गोंजालो गार्सिया मैन। और ऊपर से भाई आप ट्रेंट को देखिए, ट्रेंट ने डिफेंडिंग सुधारी यार, मतलब डीएमए के पास स्पेस है, कुछ भी कहो, बॉल पे वो बंदा अच्छा कैरियर है। और ट्रेंट को देखो, वो उसने भाई लेजिट स्प्रिंट मारी है, ट्रेंट ने स्प्रिंट मारी है, ही इज गोइंग बैक एंड वो बॉल निक कर रहा है भाई यहाँ पे बंदे से। नॉट जस्ट दैट, उसकी कवरिंग देखो, जॉकी कितनी प्यारी जॉकी करी यहाँ पे ट्रेंट, बॉल पे आंखें गड़ी हुई है। हाँ एडीएमई पता है भाई कि उसके पास पेस है, वो बीट कर सकता है, ट्रिकरी भरा लौंडा है, आंखें एकदम ऑन द बॉल है, बॉल पे आंखें होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लुक एट दैट गोल किक, सीधा खत्म। बट भाई ये मैड्रिड टीम का एक बहुत बड़ा टफ टास्क होगा टू प्ले गुड फुटबॉल अगेंस्ट पीएसजी। आई मीन डॉर्टमुंड खराब फुटबॉल खेली यार, जुवेंटस प्रेस्ड बेटर दैन डॉर्टमुंड, ऑनेस्टली मैं कहूंगा जुवेंटस का प्रेस ऑल ओवर द प्लेस था, बट दैट शुडंट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड भाई मैड्रिड है इस क्लब वर्ल्ड कप की मोस्ट डिमांडेड टीम बन चुकी है, वो अमेरिका में। तुमको एक कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ टिकट के प्राइसेस। चेल्सी वाला जो गेम था, दैट टिकट्स दैट सोल्ड फॉर $13। पीएसजी वर्सेस बायर्न वाला जो गेम था, दैट सोल्ड फॉर अ मिनिमम $44। मैड्रिड का कोई भी मैच, मैड्रिड ने 4 सिटीज में मैच खेले हैं और उन सिटीज की एवरेज अटेंडेंस हैज नॉट गॉन बिलो 60,000। आज भी 71,000 लोग थे स्टेडियम में। भाई मैड्रिड सेल आउट करती है अपने स्टेडियम को, उनके किसी भी मैच के जो टिकट प्राइसेस हैं $100 से कम नहीं हुए हैं। तो भाई इसी की वजह से रियल मैड्रिड अब तक इस क्वार्टर फाइनल के जीतने तक $82 मिलियन कमा चुकी है एंड इफ दे गो ऑन टू विन द फाइनल, वो $40 मिलियन और कमा सकते हैं। मतलब टोटल पैकेज अगर आप देखो, 2 मैचेस और जीतने से आप $40 मिलियन और कमाओगे, टोटल किटी हो जाएगी $122.5 मिलियन फ्रिगिंग डॉलर्स। भाई टॉक अबाउट बिजनेस। हाँ बट कहीं पे अगर ये क्लब वर्ल्ड कप का बेनिफिट है टू द क्लब्स लाइक ब्राजीलियन क्लब्स, एशियन क्लब्स, कुछ यूरोपियन क्लब्स जो कि सस्टेन कर पा रहे हैं, वहीं पे क्लब वर्ल्ड कप किसी टीम्स के लिए बला है। एंड यस ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट मुसियाला, बिकॉज बंदा 3 महीने हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद आता है, एक बहुत ही क्रशिंग इंजरी होती है उसको इन द गेम अगेंस्ट बायर्न, जहाँ पे डोनारुमा जंप कर गए थे उसके ऊपर, ही वाज ट्राइंग टू जस्ट डू हिज जॉब। मुझे लगता नहीं यहाँ पे कि डोनारुमा को ब्लेम करना चाहिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग आउट डोनारुमा, बट ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। थोड़ा सा कह सकते हो कि स्टूपिड है फॉर डोनारुमा टू जंप जब पाचो ने ऑलरेडी कवर रख रखा था, बट यार आर यू आस्किंग अ कीपर टू नॉट डू हिज जॉब? थोड़ा बहुत कोर्टोना ने ये कहा कि like players, attacking players, when they jump with foot high on their faces, nobody minds it, right? Because the player was going for the ball to score a goal. अगर वही गोलकीपर कर रहा है तो फिर you can't blame him. So sad, yes, you can see with the reaction of Donnarumma, he feels bad. भाई बंदा शॉक था, he almost broke down. बट मुसियाला के लिए खराब बहुत लग रहा है यार, वो बंदा अभी आया था, पहली स्टार्ट है उसकी बाय द वे इंजरी के बाद, एंड दे गोना लूज हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिजो ने रिपोर्ट किया है, आई डोंट नो कि ये कितना सच है, 4 से 5 महीने फैब्रिजो कह रहे हैं विद दैट इंजरी। आई रियली होप कि इट्स ट्रू। अगर 6, 7, 8 महीने में भी अगर मुसियाला फिट होके आ गया तो भाई बहुत हाई चांस है कि बंदा फिट हो सकता है इन टाइम टू प्ले इन द फीफा वर्ल्ड कप। आई रियली वांट हिम टू प्ले इन द वर्ल्ड कप, बट बाय बायर्न फैंस आई डू अंडरस्टैंड, आप इस पॉइंट फ्रेम पे क्रश्ड हो, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मुसियाला गया ही गया। मुलर ने भी अपना आज लास्ट गेम खेला है इन दी बायर्न जर्सी, एंड भाई एक लेजेंड है दैट्स गोइंग। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मुलर। भाई मुलर ने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, यू नो, विद अ स्माइल खेलना एंड सारी चीजें। हम ऑब्वियसली एक दूसरे वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में मुलर के लिए बात कर सकते हैं उसके करियर के बारे में, बट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वेंट डाउन इन पीएसजी वर्सेस बायर्न गेम। एक क्योटिक गेम यहाँ पे खेला है काफी ज्यादा, बट एंटरटेनिंग था। क्वालिटी दोनों टीमों में दिख रही थी, एंड टू बी ऑनेस्ट ना, फर्स्ट हाफ तक जब तक गोल नहीं पड़ा था, 60th मिनट तक मुझे तो लगता है कि बायर्न बेटर टीम थी। पीएसजी वरंट क्लिकिंग ऑन द गियर्स, ऐसा लग रहा था पीएसजी थोड़ा सा स्टन्ड है कि बायर्न इतना एग्रेसिव हाई प्रेस कर रही है, दे वो काइंड ऑफ टेकन अ बैक कि भाई ओके, हम एक अपोजिशन हमारे अगेंस्ट ये ट्राई करेगा। तो भाई यस, जो भी कह लो, फटीग कह लो, थोड़ा सा टायर्ड लग रही थी पीएसजी मुझे,
बट ऑब्वियसली क्वालिटी है, आपके पास बॉलर्स हैं इन पांचों, इन मार्किनियोस जो डिफेंडिंग कर सकते हैं, और भाई नुन्नो मेंडेस आपके पास है ही है। हालांकि ओलिसे ने थोड़ा सा उसको कॉम्पिटिशन दिया, वाइड एरिया से अच्छे खासे ड्रिबल्स मारे, शॉर्ट शूट भी लिया, बट डोनारुमा मेरे भाई, बट गोल बाबा। पीएसजी के पास पिटबुल है, पिच पे पिटबुल है यार, ये छोटू प्लेयर ना इतना बुडफाड़ है, मतलब मैं बता नहीं सकता। लाइक ही इज नॉट जस्ट विनिंग पोजीशन हियर, ये बंदा राइट बैक पे भी कवर देता है हकीमी के अगेंस्ट, एंड यही रीजन है कि पोर्चुगल पे अक्सर आप जॉ नेवेस को राइट बैक खेलते देखोगे, क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा क्यों वो बंदा राइट बैक खेला, बिकॉज उसके पास एक अच्छा डिफेंसिव प्रेजेंस है। एंड यहाँ पे हैरी केन के काउंटर पे ही इज विनिंग द पोजीशन डीप इन द अपोजिशन हाफ, बॉल विन करने के बाद। एंड नॉट जस्ट दैट, केन के अगेंस्ट बॉल विन करना डिफिकल्ट है यार, केन इज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑन द बॉल, बट बाय हाइट एडवांटेज यहाँ पे भी है केन को। स्टिल जॉ नेवेस बॉल विन करते हैं, कैरी करते हैं, हकीमी के साथ कंबाइन करते हैं, गेट्स द रिटर्न बॉल और अपने आप को होल्ड किया, सर उठा के देखा, और यहाँ पे डेज़िरे डुए के अराइवल पे। नाउ चेक इट आउट बॉयज, वी आर लुकिंग एट अ वंडर किड जो कि भाई ही इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। एवरी मैच डेज़िरे डुए कुक कर रहा है भाई, ये जो शॉट आउटसाइड द बॉक्स एंड लेट अलोन अगेंस्ट मैनुअल नोयर, वीक फुट से है भाई ये शॉट, वीक फुट, क्रेजी गोल है, एंड नोयर रॉन्ग फुट हुए हैं यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हाँ भाई तुम एंगल देखो यार, ये बहुत क्रेजी एंगल है, नियर पोल पे गया है भाई, ये बंदा कर्ल मार सकता था वाइड, बट ही वेंट फॉर द नियर गोल, ब्रिलियंट शॉट एरोड ओवर हियर इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द गोल, भाई साहब बूम है। बट जब आप सो क्लोज अप पे देखोगे ना, बिकॉज नोयर रॉन्ग फुट हो गए थे, ही अपरेंटली स्लिप्ड एंड ही कुडंट जंप फॉर द बॉल, तो भाई गोल बहुत ब्रिलियंट है। बट भाई लोग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉप प्लेयर्स की, तो मैं तुम्हें पीक डेम्बेले दिखाता हूँ, नहीं सॉरी, नॉट दिस, ये भाई ये है पीक डेम्बेले। नाउ इमेजिन मैड्रिड फैंस, तुम्हें थोड़ा सा डराऊं मैं, नाउ इमेजिन दिस, यहाँ पे डिम्बूज है हरामखोर, और तुम्हारे पास डीन ह्यूसन नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ पे डीन ह्यूसन नहीं है, डीन ह्यूसन हरामखोर घर पे है, और यहाँ पे डिम्बूज भाग रहा है, अबे भाई पोल, सीधा पोल, शैटरिंग द पोस्ट, भाई ये है डिम्बूज के क्वालिटी। लाइक ही शोज अप एंड भाई कुछ तो होगा, एक्शन होगा, और जस्ट इसके कुछ ही मिनट के बाद, ये शॉट लेने के बाद जो कि पोल पे लगा, यहाँ पे मैजिक क्रिएट किया भाई, मेसी की आत्मा आ गई है क्या भाई, हकीमी भाई ही इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, नुनो मेंडेस इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, 3v1 अशरफ हकीमी टेक अ बॉल भाई साहब, चेक इट आउट, कट बैक एंड ये इजी गोल है। और इस पॉइंट टाइम तक भाई पीएसजी 2 मैन डाउन है, क्योंकि बायर्न कमिट कर चुकी है ना डेम्बेले का गोल, भाई पीक डेम्बेले, एंड बेस्ट थिंग वाज डेम्बेले भाई गोल मारने के बाद उसने वो गेमर वाली सेलिब्रेशन करी, एक ट्रिब्यूट टू डिएगो जोटा, एंड दैट रिमाइंड्स मी, किलियन एम्बापे ने भी अपने एक वंडर गोल के बाद जो उसने बाइसिकल किक मारी थी, क्रेजी गोल था, उसके बाद एम्बापे ने भी वहां पे ट्रिब्यूट पे किया टू डिएगो जोटा। भाई क्लास है भाई मेरे, ये तो फुटबॉल है यार, दिस कनेक्ट्स अस यार। देखो पीएसजी कैसे हर्ट कर सकती है रियल मैड्रिड को, ऑल्दो बायर्न लुक्ड वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, उनके पास किमिक पाव्लोविच काफी अच्छा खेल रहा था, कोमन का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये चांस जो आया है ये कैसे आया तुमको पता है, कोई गेस करेगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट? ये कोई काउंटर नहीं है कि बायर्न की टीम ऊपर चढ़ी हुई है भाई, ये दिस एक्चुअली इज हैपनिंग फ्रॉम गोल किक, ये डोनारुमा की गोल किक है, ताहा ने अपना डूल विन नहीं किया, उपमनिकानो ऊपर चढ़े हुए हैं, साशा बॉय अकेले खुले पड़े हैं, एंड क्वारात्स्केलिया ने अपने डूल को विन किया, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ गोल किक। तो भाई व्हाट टेल्स यू कि भाई आपको अपने फर्स्ट बॉल को विन करना है, इफ नॉट सेकंड बॉल को तो डेफिनेटली विन करना है, बिकॉज पीएसजी के पास ऐसे रनर्स है जो कि हराम खोर जाएंगे एंड दे कैन बरी, बट थैंक्स टू यू भाई तुम्हारे पास हराम खोर कोर्ट तो है, तो नोयर ये सेव्स कर सकता है तो कोर्ट तो भी कर सकता है, बट भाई साहब लेट्स टेक अ मोमेंट एंड भाई ब्रिलियंट सेव फ्रॉम नोयर है, जो भी कहो भाई ये 1v1 की चांस थी, बारकोला शुड हैव बरीड दैट, टॉप विंगर लाइक बारकोला यू एक्सपेक्ट हिम टू बरी, बट ये नोयर का सेव आउट ऑफ द वर्ल्ड है मेरे भाई, पुट सम रिस्पेक्ट, बट ये थ्रेट होगा मैड्रिड के अगेंस्ट पीएसजी का। और एक तरफ नोयर है वंडर सेव करते हुए, एक तरफ कोर्तोआ है लेटर ऑन मैच में हमने देखा, और एक तरफ आपके डोनारुमा भी हैं, पाव्लोविच के पास इन बिहाइंड था यहाँ पे, मुसियाला वाज गोइंग फॉर द बॉल, बट भाई ये डाइविंग सेव देखो भाई, क्लोजर लुक पे अगर आप ये देखिएगा, सेव इतना क्रेजी, इतना बुंडफाड़ सेव लगा, 2 कीपर्स बल्कि 3 कीपर्स को हमने इन एक्शन देखा आज के मैच में, एंड दी सेमीफाइनल इज सेट बॉयज, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, व्हिच टीम विल कम ऑन टॉप। डीन ह्यूसन नहीं है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए, उधर पीएसजी के लिए पाचो नहीं है, लुकास हर्नांडेज नहीं है, किस टीम के लिए ज्यादा बड़ा लॉस है? आई वुड से डीन ह्यूसन ज्यादा बड़ा लॉस है, मैड्रिड काफी ज्यादा डिपेंड करती है डीन ह्यूसन के लिए, नॉट जस्ट इन डिफेंडिंग फॉर प्ले मेकिंग एज वेल, बट लेट्स सी भाई ये मैड्रिड है, राउल एसेंसियो को स्टेप अप करना पड़ेगा, किलियन एम्बापे इज गोना बी देयर, बट आप किसको स्टार्ट करोगे फॉरवर्ड रैंकिंग्स पे? क्या विनीशियस जूनियर खेल रहे हैं आफ्टर हैविंग अ वेरी सब पावर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस लेटली, या फिर आप किलियन एम्बापे एंड गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट करोगे? लेट्स सी what happens here. Good luck to the teams who are participating. Thank you so much boys for watching this video.
माई वर्क इज डन, आपका काम अब स्टार्ट होता है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। अगर लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो, बड़ी यार, लाइक कर दो यार। मिलता हूँ मैं, टेक केयर एंड पीस आउट।